स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो 57,000% का रिटर्न देकर बैठा है और केवल करीब करीब 1.5 साल में 57,000% रिटर्न। नाम है कंपनी का आरआरपी सेमीकंडक्टर। अब देखिए, सेमीकंडक्टर नाम सुनते ही थोड़े से लोग भावुक हो जाते हैं। लोग भविष्य की थीम सोच लेते हैं उसको और इस वजह से उस शेयर को खरीद लेते हैं। अब हुआ इस काउंटर के साथ भी कुछ ऐसा ही। अप्रैल 2024 में ये शेयर 15 रुपए पर था और 14 अक्टूबर 2025 को, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी इस काउंटर की, वो थी 8585 रुपए। अब आप सोचिए, 15 रुपए का शेयर 8,500 रुपए का हो गया, 9,000 रुपए की तरफ बढ़ रहा है। 57,133% का रिटर्न इस काउंटर ने डिलीवर किया है अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2025 तक। अब आप समझ लीजिए कि किस तरह का काउंटर ये चला है। इतना जबरदस्त साइलेंटली चलता चला गया ये शेयर। कंपनी की मार्केट कैप अब करीब करीब 11,700 करोड़ रुपए हो चुकी है। दौड़ने की वजह क्या है? दौड़ने की वजह एक ऐसी जो कि शायद हर भारतीय जो क्रिकेट देखता होगा उसके दिल को छूती है, वो है सचिन तेंदुलकर का नाम। सचिन तेंदुलकर के इस कंपनी में निवेश की र्यूमर उड़ गई थी मार्केट में कि सचिन तेंदुलकर ने इस कंपनी में निवेश किया है। कंपनी को कल एक्सचेंज में फाइनली सफाई देनी पड़ी कि भाई, कंपनी में सचिन तेंदुलकर का कोई निवेश नहीं है, ना वो कोई बोर्ड मेंबर है, ना वो एडवाइजर है, ना वो ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन कंपनी ने सफाई भी काफी सफाई से दी है, क्योंकि जब सारा काम हो गया, 15 रुपए की चीज 8585 हो गई, तब शायद कंपनी को लगा कि अब उनको जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने अब जवाब दिया है। ठीक है। अब इसमें दूसरी अटकलें और थी। देखिए, शेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शेयर खराब ही है या कंपनी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अक्सर हमने जो शेयर चलते हुए देखे हैं इस तरह की र्यूमर्स के आधार पर, उनमें खबरें प्लांट की जाती है। वो एक इस कंपनी के साथ ये थी कि ये प्लांट लगा रही है, प्लांट जो प्लांट मशीनरी वाला प्लांट, और 100 एकड़ जमीन इसको महाराष्ट्र से मिल गई है, महाराष्ट्र सरकार से। जबकि कंपनी ने उस खबर को भी दरकिनार कर दिया कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए, यही एक प्रॉब्लम है कि दर्शक कई बार इस तरह की खबरें पढ़ लेते हैं और कंपनी ने खुद से नहीं कहा, लेकिन कंपनी ने अब जाकर बोला 15 रुपए की चीज 8585 हो गई। लेकिन जिसने पैसा लगाया उसके तो मजे आ गए, एग्जिट गेट भी मिल रहा है उसको, लेकिन कितना बड़ा पैसा लगा सकते हो, किस कन्विक्शन के साथ लगा सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी के फंडामेंटल देख लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। सेमीकंडक्टर चिप के कारोबार में है कंपनी। उसमें कंपनी में जो फिलहाल प्रमोटर का हिस्सा है वो केवल और केवल 1.25% है, यानी प्रमोटर तो अपना एग्जिट कर चुके हैं। अब उसमें एक नए प्रमोटर आने की बात हो रही है, वो है मिस्टर राजेंद्र कमलकांत, जिन्होंने की पब्लिक शेयर होल्डिंग में थे। इन्होंने प्रिफरेंशियल ओपन ऑफर के जरिए ये होल्डिंग बढ़ाई है। उनकी होल्डिंग 74.5% आ गई है। वो कह रहे हैं भाई, मैनेजमेंट चेंज करो, मैं ही मालिक हूं, अब तो मेरे पास होल्डिंग है 74.5% की। अगर सेबी की अप्रूवल आ जाती है तो फिर मैनेजमेंट बदलाव भी होगा। ऑफकोर्स चूंकि 74.5% उनकी होल्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये चूंकि प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल इशू के जरिए है, तो पहले वो कन्वर्ट होंगे प्रेफरेंशियल इशू, फिर उनकी होल्डिंग आएगी, तो वो थोड़ा सा कई बार सेबी उस चीज में वक्त लेता है या इवेल्युएट करता है। अब आपको फाइनेंशियल स्थिति देख के पता लगेगा कि गलती कहाँ हो रही है। शेयर की बुक वैल्यू 12 रुपए है, ईपीएस 4 रुपए 78 पैसे है, पी मल्टीपल 1800 पहुंच चुका है। पी मल्टीपल हम 20 के पी मल्टीपल, 25 के पी मल्टीपल पर इंडियन मार्केट को कह रहे थे महंगा है, सस्ता है। यहाँ 1800 के पी मल्टीपल पर शेयर चल रहे हैं। जून तिमाही में कंपनी का जीरो रेवेन्यू था और लॉस भी था जून क्वार्टर में। लेकिन FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था 38 लाख। अब फंसे कहां लोग कि कंपनी, लोगों ने सोचा कि 38 लाख के रेवेन्यू वाली कंपनी अचानक से टर्न अराउंड हो गई, सचिन तेंदुलकर आ गए, जमीन मिल गई, और FY25 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर हो गया 31.5 करोड़ रुपए। अब 38 लाख से किसी कंपनी का रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है लोगों की आई बॉल तो कैच होगी। साथ ही FY25 में जो कंपनी का लॉस था वो था 2 लाख, और प्रॉफिट रहा इनका FY25 में 8.5 करोड़ रुपए। तो अब करीब करीब 31.5 करोड़ की बिक्री पर 8.5 करोड़ का प्रॉफिट, तो मार्जिन वगैरह तो ठीक दिख रहे हैं। अब शुरू हो गई ना कहानी की
Q1 में, जून क्वार्टर में जीरो रेवेन्यू, यानी कि जो हुआ वो मार्च तक हुआ। मार्च के बाद अप्रैल मई जून कंपनी के हालात दिखने शुरू हो गए। अब ये तो रही कहानी इस शेयर की। सचिन तेंदुलकर, देखिए, क्रिकेट के ग्राउंड पे तो सबसे बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में भी उनकी प्रदर्शन खराब नहीं रहा है। आजाद इंजीनियरिंग में उन्होंने प्री आईपीओ 114 रुपए पर करीब 4.5 लाख शेयर खरीदे थे, और उसके बाद वो जब शेयर लिस्ट हुआ तो करीब 700 रुपए के आसपास हुआ, अभी 1600 रुपए के आसपास चल रहा है। तो जो शतक लगाते हैं वो शतक यहाँ भी लगा रिटर्न का, आजाद इंजीनियरिंग में। हालांकि अ, अभी उनकी होल्डिंग ये पता नहीं चल पा रही कि उन्होंने अपना शेयर बेच दिया नहीं बेचे, क्योंकि 1% से नीचे की शेयर होल्डिंग जो होती है किसी भी कंपनी में, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता है एक्सचेंज के द्वारा या कंपनी के द्वारा। तो ये आजाद इंजीनियरिंग में उनका प्रदर्शन रहा। लेकिन अगर जब लिस्ट भी हुआ था तब भी उनको एक अच्छा खासा रिटर्न मिला था। अभी भी सचिन तेंदुलकर के पोर्टफोलियो में वो प्री आईपीओ में बड़ा अच्छा पैसा लगा रहे हैं। जैप्टो में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, स्पिनी में पैसा लगाया हुआ है। तो ये सचिन तेंदुलकर के कुछ एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जहां पर कि उन्होंने पैसा लगा रखा है। प्रदीप भाई, देखिए, ये काउंटर का चार्ट आपने शायद देख ही लिया होगा, बीएससी लिस्टेड शेयर है इतनी देर में। अब बताएं जरा इस कंपनी की, ये पंप एंड डंप वाली कहानी दिख रही है, या अभी डंपिंग शुरू हुई नहीं है, या और चलेगा? या और बीएससी का जो स्टेटमेंट अपने बोल रहे थे, वो क्लैरिफिकेशन अबाउट द मार्केट रूमर्स, वो भी मैंने पढ़ रहा था अभी बैठ बैठ के। और बिल्कुल पंप एंड डंप वाला गेम है। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा सोच रखना चाहिए, सचिन तेंदुलकर क्या, इलॉन मस्क भी आके पैसा लगाए, तो आपको नहीं पैसा लगाना चाहिए। आपको अगर बिजनेस समझ में आता है, अगर आपका एडवाइजर ने आपको बताया है और बढ़िया कंपनी है, उसका रैशनल क्या है वो आपको जानना है, देन जाके आपको पैसा लगाना है। अब जिस तरीके का ग्रोथ कंपनी में प्राइस एक्शंस में आया है, अभी भी मौका मिल रहा है एग्जिट का। आप, मुझे लगता है कि इमीडिएटली स्टॉक से निकल जाना चाहिए, मतलब खतरों से खाली नहीं है। एक बार अगर ये गिरना स्टार्ट हुआ ना सर, तुरंत ये डम हो जाएगा और फिर से बहुत सारे लोगों का जो है पैसा नुकसान होने का चांसेस रहता है। और मैं बीएससी को वेबसाइट में भी वॉल्यूम देख रहा था, बहुत ही लो वॉल्यूम है। और अभी तो मतलब 3450 के आसपास भी, चलो एक बार बायर है, अभी भी मौका है सेल करने का। तो अभी एक्सटी कैटेगरी में आ गया है स्टॉक। और जिस तरीके से ये बेसिकली खराब हुआ है, मुझे नहीं लगता खराब हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर और भी आ सकता है। ईएसएम स्टेज 2 पे आ चुका है। इसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग भी नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत खराब हो चुका है। रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा है, इतना ऊपर है प्राइस, कभी भी डम हो सकता है। 110%, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स में आपको नहीं रहना है। आपको रहना भी नहीं है, कभी लेने के बारे में सोचना नहीं भी है, सोचना भी नहीं है। और सचिन तेंदुलकर क्या, अगर कल को आके इलॉन इलॉन मार्क्स भी कोई भी स्टॉक्स में एंट्री करे, तो आपको देखना है क्या वो आपके लिए सही होगा। फर्स्ट आपके जो पर्सनल बिहेवियर है, पर्सनल कैपेसिटी है, उसको एनालिसिस करना चाहिए। क्योंकि नहीं, बात तो अच्छा है सचिन तेंदुलकर वाला सर जो चला था न्यूज, पता नहीं सर किसने ऐसा न्यूज मार्केट में दिया है। अब यही लोगों को सीखना पड़ेगा ऐसे चीजों से। मुझे लगता है कि तुरंत एग्जिट करने का सलाह रहेगा जितना जल्दी हो सके, लेकिन बाद में बहुत मुश्किल हो सकता है। जी। बिल्कुल। देखिए, ये काउंटर हमने आज इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट में फंसे जिस तरह से ट्रैप होता है उसमें लोग फंसते हैं, उनको बचाने के लिए बताया गया है कि अ, देखिए, अगर आप रिटर्न में देखेंगे तो जाहिर सी बात है, आप हमें ये बोल रहे होंगे कि 15 रुपए का शेयर 8500 8600 रुपए हो गया, और आप मना कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट ऐसे शेयरों में नहीं करना चाहिए। र्यूमर है, र्यूमर में छोटा मोटा पैसा बन गया ठीक है, लेकिन वो भी एक रिस्की कैपिटल होती है। आपने थोड़ी बहुत डाल दी कि गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए, थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन अब इन लेवल्स पर तो मतलब जैसा प्रदीप भाई भी बोल रहे हैं कि देखिए, खबरें प्लांट की जाती हैं कई बार स्टॉक मार्केट में ना, वो इसी तरह से प्लांट की जाती हैं कि पहले आपको एक रेवेन्यू दिखाया जाएगा, आपको एक दो खबरें इस तरह की उड़ाई जाएंगी कि आप उस कंपनी को देखो, समझो, और फिर आपको लगेगा वो ऐसी इंडस्ट्री में होगी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अरे बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। अच्छा, रेवेन्यू भी टर्न अराउंड, प्रॉफिट भी टर्न अराउंड। फिर सचिन तेंदुलकर आ गए, महाराष्ट्र से जमीन मिल रही है, तो आपको लगता है कि बिल्कुल रोजी पिक्चर, बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर है, और उसमें अब पैसा डाल देना चाहिए। अब दो कंपनियों पे तो कंपनी खुद बैकआउट मार गई कि जी ना जमीन मिली है ना तेंदुलकर मिले हैं। ठीक है।
अब केवल दो पिक्चर रह गई कि शेयर चल गया, हाँ जी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। दूसरी चीज, प्रमोटर खुद बैकआउट मार गए, प्रमोटर खुद निकल गया अपना स्टेक बेच के, दूसरा एक प्रमोटर आ गया। अ, तो अब वो कितना संभालेगा, कितना एफिशिएंट है, वो भी एक अलग चीज है। सेमीकंडक्टर चिप में है, अब अगर जीरो रेवेन्यू है, वो किसी भी कारोबार में हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर में हो, एआई में हो, क्या कर लेगी कंपनी? जीरो जीरो रेवेन्यू है जून क्वार्टर में। ठीक है, उन्होंने पिछले साल में कुछ 31 साढ़े 31 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिखाया है, 8 साढ़े 8 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन आप थोड़ा सा सजग रहिए। ऐसी कंपनियों में बाद में जब इंक्वायरी होती है तो कई बार ये रेवेन्यू भी इन्फ्लेटेड दिखाए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रेवेन्यू ठीक है या गलत है, लेकिन कई बार ऐसी इंक्वायरीज भी हो जाती हैं और उसमें इस तरह के भी केसेस आते हैं, तो ये थोड़ा सा आप सावधान रहने की जरूरत है ऐसे काउंटर पर। लेकिन प्रदीप भाई, सचिन तेंदुलकर देखिए, दिल में तो बहुत इज्जत है उनको लेकर, और चाहे इस कंपनी के साथ कुछ भी सेंटीमेंट रहे हो, आजाद इंजीनियरिंग बड़ा जबरदस्त शेयर चला, उन्होंने इन्वेस्ट किया, ये तो ऑफिशियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आजाद इंजीनियरिंग वालों ने ही बोला भाई हमारे यहाँ है तेंदुलकर इन्वेस्टर है। अब वो 1600 रुपए पहुंच गया, उन्होंने 150 रुपए पर लिया था, 148 रुपए या 146 रुपए पर इन्वेस्ट किया था। अब ये तो पता नहीं चल रहा कि सचिन तेंदुलकर अभी भी इन्वेस्टेड है या नहीं है इस कंपनी में, लेकिन अगर कोई इन्वेस्टेड है, वो क्या करे? देखिए, मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। 1 फुट 66, 1 फुट 66 विल बी योर स्टॉप लॉस। बाकी आप बने रहिए जब तक 1 फुट 66 के ऊपर है। इसके नीचे आने पे आपको नहीं रहना है। और अभी फिलहाल होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय का सलाह मेरे तरफ से अभी भी नहीं, क्योंकि बहुत रैली हो चुका है ऑलरेडी। ट्रिपल टॉप मल्टीपल टॉप है ऊपर की साइड में। तो ऊपर आना भी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में। तो इसीलिए स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह रहेगा। और मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा विवेक सर, कि आप आज तक जितने भी कॉन्सेप्ट को लेके बात हुआ है कि कहाँ पे पैसा लगाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहाँ नहीं लगाना है, वो आपने बताया। तो एक बढ़िया कंपनी आपने ढूंढ के निकाला, और डेफिनेटली इसमें से जब भी मौका मिले इन्वेस्टर्स को एग्जिट ही करना है, नहीं तो पूरे पैसा फंस सकता है। चलिए प्रदीप भाई, जी। और आपने मेरा साथ दिया इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने में, और टेक्निकली जो आपने बताई सारी चीजें, उन सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलने से पहले सर आपका डिस्क्लेमर और बता दीजिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है एंड कंपनी का पोजीशन नहीं है, एंड नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। एंड बहुत सारे स्टॉक्स को लेके डिस्कशन हुआ है। हो सकता है कि कुछ कॉल्स हमने क्लाइंटों को भी दिया है, क्लाइंटों के पास हो सकता है, हमारे पास नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। तो आपको एक बार खुद से स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आपका पर्सनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को।